दोस्तों मैं अखिलेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ फॉर यू पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ 1 के बारे में। मैथ 1 का जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक्स उसके ऊपर, राइट। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे। लेट्स बिगिन चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक्स, राइट। तो हमें तो पता है मैथ क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नथिंग। मैथ इज नथिंग मतलब वन टाइप एक लैंग्वेज है जिसको हम सीखते हैं, राइट। तो पहले हम आज डिस्कस करते हैं लॉजिक के ऊपर। कभी मैं मैथ के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाऊँ, राइट। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम अपने इंग्लिश भाषा में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा इन डे टू डे लाइफ में। उसका मतलब होता है रीजन, राइट। रीजन मतलब हमारे हिंदी में उसको बोलते हैं कारण। जैसे कोई हमारे पास सेंटेंस है, मान लीजिए किसी को कहीं दुर्घटना हो गया, राइट। तो किस कारण से दुर्घटना हुआ तो वहाँ पे हम लॉजिक देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी अगर 100 के स्पीड से जा रही है तो खाई है, सीधा कूदा दिया तो नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ पे क्या रीज़न था? हो सकता है जो ड्राइवर वो पिया हुआ होगा, इसलिए मतलब ऐसे रीज़न देते, राइट। तो वही जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो रीजन्स हम खोजते तलाशते जो यूज करते उसी को आज हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको तो पता चल गया लॉजिक्स का मतलब ये ग्रीक वर्ड है, इसको ग्रीक में लोगोस बोलते हैं जिसका मतलब होता है रीजन, राइट। तो लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट आता है, सेंटेंस आता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे, राइट। तो सेंटेंस इज नथिंग बट जो हमारे पास वर्ड है, इंग्लिश के जो वर्ड है उसको हम एक ऑर्डर वाइज लिखते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले उसको हम सेंटेंस कहते हैं, राइट। अब हम स्टेटमेंट किसे कहते हैं, राइट। तो कोई भी सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव हो, राइट, जैसे कि उसका कुछ मतलब निकलता हो, या तो वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, मतलब बोथ नहीं होगा, या गलत और सही एक ही समय पे नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे, राइट। तो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे, राइट। अब स्टेटमेंट हो गया आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी में अब दो टाइप आते हैं, राइट। ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो ट्रू स्टेटमेंट मतलब क्या? जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो अगर ट्रू है तो उसको हम कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट। जो हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट है या नहीं, राइट। जैसे सन राइज इन वेस्ट, राइट। इसमें मैंने क्या लिखा? सन राइज इज वेस्ट। ये स्टेटमेंट है या नहीं, हमें सिर्फ इतना चेक है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप इसको क्या करेंगे? ये जो स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सन है वो हमें हमेशा ईस्ट में राइज होता है, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा स्टेटमेंट क्या होता है। और अभी जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आया, राइट। जो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रूथ वैल्यू। जो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है उसको हम कहते हैं फॉल्स, राइट। तो जो ट्रू होता है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और जो स्टेटमेंट फॉल्स होता है उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसको अगर पूछ दिया ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स है, राइट। यही अगर लिखा होता 5 × 2 = 16, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे? एक्चुअली एक स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये फॉल्स है, राइट। तो इसको आ जाएगा फॉल्स। यही अगर मैं लिखूं सन इज बिगर देन अर्थ, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? डेफिनेटली स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, तो यहाँ हम ट्रू लिख देंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास दो, राइट। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिंग मतलब क्या? जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, उसको अगर कोई एक सिंगल वर्ड से अगर दोनों को जोड़ देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। जैसे कि राम लाइक कॉफ़ी, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है राम लाइक टी।
तो इस दोनों को हम अगर एक साथ बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं, राम लाइक कॉफ़ी एंड टी। मतलब कैसा, राम लाइक कॉफ़ी एंड टी, राइट। ये जो हमारे पास ये जो एंड आया है, इसको ये जो हमारे पास एंड आया है इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे, राइट। तो हम लॉजिक पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर हम इसको क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव, राइट। तो लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, राइट। तो शुरू करते हैं। हमारा पास लॉजिकल कनेक्टिव का पहला टाइप क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर डेफिनेशन बताऊँगा। टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड विथ कनेक्टिव एंड्स इज कॉल्ड कंजंक्शन, राइट। मतलब कैसा, जैसे हमारे पास लेट्स अज्यूम, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, टू स्टेटमेंट कंबाइंड विथ कनेक्टिव एंड is called or is known as conjunction, राइट। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम उसका नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ कंजंक्शन, राइट। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास 2 स्टेटमेंट है P एंड Q, राइट। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, P एंड Q, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन, राइट। अब इसके लिए एक ट्रूथ टेबल आता है, उसको मैं बनाता हूँ, राइट। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन के लिए हमारे पास ट्रूथ टेबल बनाता है, राइट। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट था P एंड Q, इधर P Q, राइट। 3 कॉलम बनेगा P एंड Q, राइट। तब इसके अंदर कितने कॉलम्स और रो आएंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, राइट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2n, राइट। तो इस पे 2 स्टेटमेंट है, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, राइट। तो इसमें 4 आएगा। तो पहले कॉलम में दोनों, पहले ट्रू फिर फॉल्स। मतलब ये जो 4 इसका हम हाफ करेंगे तो आधा ट्रू होगा आधा फॉल्स होगा, राइट। पहले 2 ट्रू हो गया फिर फॉल्स, राइट। अब सेकंड में क्या आएगा, अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, राइट। तो हो गया ट्रू फॉल्स, राइट। अब हमारा ये जो फाइनल आएगा, जब दोनों P एंड Q आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, देन P एंड Q आल्सो ट्रू, ये ट्रू हो गया। अभी दूसरे में क्या, इफ एनी वन इज फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स, राइट। मतलब ये एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, अगर उसमें से कोई पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम जो दूसरा स्टेटमेंट, ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बन जाता है, हमारे पास रॉन्ग हो जाता है, राइट। इसका मैं अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और बोथ आर फॉल्स तो वो तो फॉल्स होगा ही। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में गए अपना अकाउंट खुलाने के लिए, राइट। वहाँ पे आपको बोला कि ये आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, जैसे आपको आधार कार्ड, अगर वहाँ पे बोला यू नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड यू कम विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, अगर दोनों मांगा है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, बीच में अगर एंड लिखा है वहाँ पे तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। अगर ये दोनों में से सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है लेकिन पैन कार्ड नहीं, तो भी आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास पैन कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं, तो भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी नहीं ओपन होगा। अगर दोनों नहीं है तो ओपन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। तो ये स्टेटमेंट आई होप आपको समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कनेक्टिव के बढ़ते हैं। हमने कंजंक्शन पढ़ा, उसका नेक्स्ट टाइप आता है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का सेम है, 2 स्टेटमेंट कंबाइंड विथ कनेक्टिव
और टू स्टेटमेंट कंबाइंड विथ कनेक्टिव और इज कॉल्ड डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, राइट। तो इसको हम, और इसका जो सिंबल है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, दिस इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, राइट। जैसे एंड के लिए हम इसका अपोजिट करते थे और के लिए इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा और गेट के लिए, राइट। तो आपको समझ गया होगा। जैसे इसको अगर सपोज कीजिए पी एंड क्यू, हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो इसको हम डिनोट करेंगे पी और क्यू, राइट। आई होप आपको समझ गया होगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, राइट। अब सेम हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू और उसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, राइट। पी और क्यू का ट्रूथ टेबल, पी और क्यू, राइट। तो सेम हम जैसे डिसजंक्शन के लिए किए थे वैसे एक्चुअली ये सब जो हम मैथ में पढ़ रहे, फिजिक्स में भी पढ़ते, उसको अलग नाम आता है। जैसे कि हम डिसजंक्शन पढ़े उसी को क्या बोलते हैं फिजिक्स वाले, एंड गेट। अभी हम सॉरी नॉट एंड गेट, और गेट बोलते हैं। कंजंक्शन को वो लोग एंड गेट बोलते हैं, राइट। ऐसा ही उनका भी रहता है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया P में सेम रहेगा, Q में सेम रहेगा। पहले क्या था, इसका हाफ कितना होता है 2, तो 2 वैल्यू ट्रू रहेगी, 2 वैल्यू फॉल्स रहेगा। सेम इधर अल्टरनेट आएगा ट्रू फॉल्स, इसके नीचे आएगा ट्रू फॉल्स, राइट। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, राइट। अगर सेम एग्जांपल जैसे कि हम आधार कार्ड बैंक अकाउंट खोलने के लिए मान लीजिए उसने कंडीशन चेंज कर दिया। अगर उसने आपको बोला अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपका अकाउंट खोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, अगर इधर हमें कंडीशन नहीं बता, कंडीशन का मतलब उधर नेसेसिटी नहीं कि हमें दोनों मस्ट चाहिए, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये टी है जो ट्रू है, हमारे पास आधार कार्ड और ये पैन कार्ड है, राइट। तो अगर मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड ही है तो भी मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो इधर ट्रू हो जाएगा। अगर मेरे पास आधार कार्ड, ये जो पी वाला कॉलम है आधार कार्ड समझो और क्यू वाला कॉलम पैन कार्ड समझो, अगर हमारे पास सिर्फ पैन कार्ड है तो भी मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। अगर दोनों नहीं है तो अकाउंट तो ओपन होना ही नहीं है, तो इधर फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते कंडीशनल के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल, राइट। कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, राइट। तो सेम डेफिनेशन है, टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड विथ यूजिंग कनेक्टिव इफ देन इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल, राइट। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टू स्टेटमेंट कंबाइंड विथ कनेक्टिव इफ देन वी नो एज कंडीशनल, राइट। अब इसका सिंबल कैसा होता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल P इम्प्लाइज Q। एक्चुअली सिंबल ये है, एरो जैसा है, ये सिंबल है। और P और Q क्या है, P हमारे पास दो स्टेटमेंट, P एक स्टेटमेंट में, Q एक स्टेटमेंट में, राइट। तो P इम्प्लाइज Q इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम ट्रूथ टेबल, सेम हमारे पास दो स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, राइट। तो इसका सेम, इसमें भी हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी रहती है। पहला ट्रू फॉल्स, राइट। सेकेंड भी सेम रहेगा, ट्रू अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, राइट। तो इसमें एक स्पेशल केस क्या आ जाता है, ये जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम, तो ये जो पहला जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, राइट। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि आप बाइक के पीछे बैठे, राइट। तो जहाँ ड्राइवर लेके जाएगा, जो ड्राइवर होगा, आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं, राइट। कि वो गाड़ी रुकेगा तब मैं उतरूँगा, वो जहाँ तक चलाते जाएगा तो भी मैं भी साथ चलता जाऊँगा, राइट। तो ऐसा इसके अंदर होता है। इसमें जो कंडीशन रहता है सेकेंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो रहता है सेकेंड पे डिपेंड होता है, राइट। तो इसका जो ट्रूथ टेबल पर अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है
दूसरा फॉल्स है, राइट। अगर मान लीजिए आपने कोर्ट में गवाही देने गए, राइट, अगर आप सही है लेकिन जो सामने वाला है वो गलत है तो वो भारी रहेगा, आप उस पर डिपेंड है तो उसका ही चलेगा, तो इधर पे भी इसका चलेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप गलत हैं लेकिन सामने वाला सही है तो भी आपका नहीं चलेगा, तो वहाँ भी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ट्रू। मतलब क्या, जो हमारे पास कंडीशनल रहता है उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है वो सेकेंड पे डिपेंड रहता है, राइट। तो ये हो जाएगा दोनों फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर दोनों रॉन्ग है, दोनों फॉल्स है, तब जाके यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाता है हमारे पास, फॉल्स का बनता है, राइट। जैसे कि मैंगो इज अ वेजिटेबल एंड पोटैटो इज अ फ्रूट, राइट। तो ये हमारे पास किसका कंडीशन है, कंडीशनल का, राइट। मैंगो इज अ वेजिटेबल एंड पोटैटो इज अ फ्रूट। तो दोनों जो हमारे इसमें जो मैंगो इज वेजिटेबल, राइट, एंड हमारा पोटैटो इज अ फ्रूट, राइट। सपोज कीजिए हमारे पास P है, ये Q है, राइट। तो जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इस प्रकार का कुछ बनेगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टिव आता है वो होता है बाय कंडीशनल, राइट। तो नेक्स्ट टाइप आ गया हमारे पास बाय कंडीशनल, राइट। तो बाय कंडीशनल का भी डेफिनेशन देखें कि हम टू स्टेटमेंट है हमारे पास, टू स्टेटमेंट यूजिंग टू स्टेटमेंट जो हमारे पास उसके स्टेटमेंट को हम बाय कंडीशनल कब कहेंगे, यूजिंग कनेक्टिव इज कंबाइंड विथ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड विथ यूजिंग कनेक्टिव टू स्टेटमेंट कंबाइंड विथ कनेक्टिव। इसमें हमारे पास जो कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, राइट। इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ, इफ एंड ओनली इफ, राइट। दिस इज नोन एज बाय कंडीशनल, राइट। इसका जो सिंबल है इसका डबल एरो है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। सबको एग्जांपल देता हूँ, P एंड Q हमारे पास दो स्टेटमेंट है, तो इसका हो जाएगा P डबल इम्प्लाइज Q, राइट। इसको हम डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इसका अनदर नाम डबल इम्प्लीकेशन भी है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कंडीशनल क्या होता है और बाय कंडीशनल क्या होता है। अब हम इसका भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास दो स्टेटमेंट है सेम, P एंड Q, P डबल इम्प्लाइज Q, राइट। इधर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। इधर हो जाएगा ट्रू फॉल्स, राइट। तो इसका कहना क्या है, जब तक दो ट्रूथ वैल्यू अगर दोनों सेम है तब वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, इसका मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा वो ट्रू रहेगा, बाकी अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। ये फॉल्स हो गया, ये भी डिफरेंट है तो ये भी फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ दोनों फॉल्स है लेकिन सेम है, इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है नेगेशन। हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाता है नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, राइट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्टेटमेंट है राम इज अ बॉय, राइट। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, राइट। तो नेगेशन मतलब क्या, सिंपली उसमें नॉट लगा देते हैं, राइट। तो उसको हम नेगेटिव जैसे कि कोई सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है तो हम जैसे इंग्लिश में नेगेटिव बनाते हैं, सेम मैथ में क्या होता है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेशन कहते हैं, राइट। तो सिंपली कोई भी अगर सेंटेंस है वो तो आइदर ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट। अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, राइट। जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, राइट। इस नेगेशन को हम इससे जैसे कि यस लिखते हैं, यस को अगर हॉरिजॉन्टली लिख देंगे तो नेगेशन का सिंबल हो जाएगा, राइट। तो इसको हम नेगेशन को डिनोट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि सन पर लेता हूँ, सन राइज इन ईस्ट,
सन मतलब सूरज पूरब से उगता है, राइट। तो ये क्या हमारे पास सपोज कीजिए पी एक स्टेटमेंट, इसको मैंने पी मान ली, तो इसका नेगेशन सिंपली क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, सन नॉट राइज इन ईस्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसका नेगेशन कहेंगे, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।